बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स के करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स चैप्टर से है। केले हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड है। वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए। इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट 0 0 1, सेकेंड रो के एलिमेंट 3 1 0 और थर्ड रो के एलिमेंट -2 1 और 4 हैं। हैंस और अदरवाइज एवेलुएट ए इनवर्स। हमें इसलिए फाइंड करना है, यानी या तो इस का जो केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई किया इसका यूज़ करें या किसी और मेथड से हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है। हमारे लिए आसान रहेगा कि हम केले हैमिल्टन थ्योरम को जब वेरीफाई करेंगे तो वहाँ से फिर हम ए इनवर्स की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये मैट्रिक्स यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देना है, जैसे कि हमारी लिखी हुई है। तो आप अपना नोट कर दें मैट्रिक्स को। उसके बाद हमें लिखना होगा करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना होगी। तो अगली स्टेप हम लिख रहे हैं दी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली जाती है, फाइंड की जाती है। इक्वेशन होती है a माइनस लेमडा आई और ये डिटर्मिनेंट होती है इक्वल टू 0 के बराबर। और इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। ये थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है a, तो ये भी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गए। इक्वेशन भी यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 होगा। यहाँ पर बस लीडिंग डायगोनल में हमें लेमडा को माइनस करना है, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। यानी 0 माइनस लेमडा कर देना है और बाकी के जो एलिमेंट हैं एज इट लिख दिए। 3 1 माइनस लेमडा करना है। लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, उसको हमें उसमें से लेमडा को माइनस करना होगा। ये 4 माइनस लेमडा, तो लेमडा में ये एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया जिसको हम सॉल्व और कर लेंगे, यानी इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे। तो इसमें रो वाइज इसको हम अगर ओपन करेंगे तो ये है, अगर हम फर्स्ट रो के देखें तो ये एलिमेंट माइनस का लेमडा है। तो माइनस लेमडा से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो हमारे पास बच रहा है इसमें क्रॉस कर लेंगे इसका इंटू इसमें, और 1 का 0 में हो जाएगा इंटू, तो 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास बचेगा 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस का लेमडा, और ये तो हो गया तो 0। फिर अगला एलिमेंट इसका भी 0 है, ये एलिमेंट जो कि माइनस का साइन होता है। और फिर इसके बाद तो चूँकि 0 है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको रो और कॉलम को छुपाने के बाद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, 0 है। अब इसको देखना है 1 को, तो 1 से आने वाले रो और कॉलम को छुपा देंगे। और पहले तो यहाँ पर ये प्लस का होता है अल्टरनेट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है 1, और 1 से जाने वाले रो को छुपा दीजिए, कॉलम को छुपा दीजिए। बच गया है उसमें क्रॉस में कर लेंगे इंटू इसका इंटू इसमें, और इस -2 का इसमें इंटू हो जाएगा। बिटवीन साइन माइनस रहेगा, तो 3 का 1 में इंटू होके या तो 3 आएगा। फिर माइनस का साइन होता है, लेकिन ये माइनस का 2 का जब इसमें इंटू करेंगे तो माइनस माइनस तो ये फिर प्लस कर देगा, तो 2 का इंटू हो जाएगा 1 माइनस लेमडा में। राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल चल रहा है। इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लेमडा 1 का इसमें इंटू करेंगे तो 4 माइनस का लेमडा जाएगा, माइनस लेमडा का इंटू करेंगे तो 4 लेमडा माइनस माइनस प्लस का लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, प्लस का 3 प्लस का हो जाएगा 2 माइनस का 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस का लेमडा इंटू 4 माइनस का 5 लेमडा हो जाएगा, और प्लस का लेमडा स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस का 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई हम तीनों टर्म्स में कर देंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे। माइनस का हो जाएगा 4 लेमडा माइनस माइनस प्लस का 5 लेमडा स्क्वायर माइनस का लेमडा की पावर 3 प्लस का 5 माइनस का 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। माइनस लेमडा क्यू को सबसे पहले लिखें, उसके बाद लेमडा स्क्वायर वाले टर्म एक ही है 5 लेमडा स्क्वायर। लेमडा वाले ये 2 टर्म है, ये दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का हो जाएगा 6 लेमडा। और उसके बाद यहाँ पर हम ये 5 है उसको लिखेंगे जो कि प्लस का इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई मतलब
इसको लेमडा की पावर 3 वाले टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेमडा क्यूब -5 लेमडा स्क्वायर प्लस का 6 लेमडा और -5 = 0 आ चुका है। ये हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। हमसे कहा गया था केले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना कि ये जो मैट्रिक्स है वो केले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करती है। तो उसके लिए हमें करना होगा टू वेरीफाई, यानी इसको वेरीफाई करने के लिए दैट दी, और केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है उसको यहाँ लिख देते हैं हम, दैट दी मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स, ये केले-हैमिल्टन थ्योरम है जो हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि यहाँ से शुरू है। द स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये आपको मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही लागू होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बी मस्ट शो दैट, तो हमें इस चीज़ को शो कर देना चाहिए। क्या करना है हमको शो, जहाँ पर भी आपको लेमडा नज़र आ रहा है वहाँ पर ए पुट कर दीजिए। तो ए की पावर हो जाएगी 3 माइनस का 5 ए स्क्वायर प्लस का 6 ए -5। यहाँ पर चूँकि ये सब मैट्रिक्स हैं तो इधर भी मैट्रिक्स होने चाहिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और राइट हैंड साइड में 0 है तो 0 मैट्रिक्स ले दिया जाएगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, कैसे करेगा, तो उसके लिए हमें यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। यानी इक्वेशन नंबर 1 डालना है, इसको हमें प्रूव करना है। तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी ए की, जो हमें दे रखा है, फिर ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना होगी, जो कि मिलेगी ए इंटू ए करके। ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 0 0 1, जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है 3 1 0 और -2 1 4। फिर ए की वैल्यू को लिखना है, दोबारा से रिपीट करना है क्योंकि ए स्क्वायर लिखना था हमको, और यहाँ पर दो मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसका मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है कि रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इधर इसका रो लिखेंगे और इसका कॉलम देंगे, और यहाँ पर ये फर्स्ट रो अगर हम दे रहे हैं और फर्स्ट कॉलम दे रहे हैं तो यहाँ पर ये प्लेस होती है फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की। तो यहाँ लिखना होगा, इधर आगे बढ़ना होगा, इधर नीचे आना होगा। तो ये 0 × 0 0 हो जाएगा, फिर इधर नीचे आएंगे प्लस का 0 हो जाएगा, 0 × 3, फिर 1 × -2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा। इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे तो फर्स्ट रो में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम में लिखेंगे। इधर नीचे आगे जाना है, यहाँ नीचे आना है, तो 0 × 0 0 हो गया, फिर 0 × 1 0 हो जाएगा, फिर 1 × 1 1 आ गया। अब फर्स्ट रो का ही हम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो में लिखेंगे और थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है कैसे किया जाता है। तो इधर आगे जाना होगा, इधर नीचे जाना होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 × 0 0 × 1 0 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन 0 × 0 0 आ जाएगा, और फिर 1 का 4 में इंटू करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो का हमने तीनों कॉलम में एक एक करके मल्टीप्लाई करके तीनों कॉलम में इसको लिख दिया, लेकिन फर्स्ट रो में लिखा है। अब हम ये काम सेकंड रो को उठाएंगे और तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और एक एक करके तीनों कॉलम में लिख देंगे। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में करना है। तो सेकंड रो में लिखना है और फर्स्ट कॉलम में लिखना है, यानी यहाँ पर लिखना होगा, इधर आगे बढ़ना है, यहाँ पर नीचे जाना होगा। तो 0 × 3 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 1 × 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 0 × -2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर इसका इंटू यहाँ पर करना होगा, 3 × 0 तो 0 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है, यहाँ पर सेकंड रो में लिख रहे हैं हम, सेकंड कॉलम इस प्लेस पे लिख रहे हैं। 3 × 0 0 हो जाएगा, 1 × 1 1 आ गया, और 0 × 1 0 आ जाएगा। फिर हम इस सेकंड रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में लिखेंगे। सेकंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ना है, यहाँ नीचे आना है, 3 × 1 3 हो गया, प्लस 1 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 4 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो को लेना है और तीनों कॉलम में इंटू करके यहाँ पर लिखना होगा, तीनों कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को लेंगे, थर्ड रो को लेंगे, थर्ड रो में, यानी फर्स्ट रो हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड रो में ही लिखना होगा। थर्ड रो को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो माइनस
इधर आगे बढ़ना है या नीचे आना है, तो 0 इंटू -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा। फिर इसका इंटू यहाँ करना होगा, फिर -2 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 आ गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। इसका इंटू यहाँ करना होगा, इधर आगे बढ़ना होगा, इधर नीचे आना होगा, और बीच में साइन प्लस होता है, तो माइनस का 2 हो गया, प्लस का 0 हो जाएगा, और फिर 4 इंटू 16 हो जाएगा। अब इनको जोड़ घटा के हम आगे ए स्क्वायर की वैल्यू को लिख देंगे। ये आ जाएगा -2 1 4 3 1 3 और -5 5 और 14, जो हम अगले पेज पर नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लिया हमने, फाइंड हो चुकी है, तो वो लिख देंगे -2 1 4 3 1 3 एंड -5 5 14 था। अब यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करना होगी, तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, आपको मालूम है कि ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर जो हमको मिल चुका है उसका यूज़ करेंगे, ए के साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब मिल जाएगा। ए स्क्वायर हमारे सामने है, ये वैल्यू यहाँ पर नोट कर देंगे, -2 1 4 ये रो में सेकेंड रो है, 3 1 3 थर्ड रो है, 5 यहाँ पर हमें ये नोट करना है ए स्क्वायर को नोट करने के बाद फिर उसके बाद हमें ए की वैल्यू को नोट करना है। ए की वैल्यू हमको गिवन थी, उसका यूज़ करेंगे 0 0 1, पीछे देख लीजिएगा, और 3 1 और 0 एंड -2 1 4। अब फिर हम इसके बाद यहाँ पर रो बाई कॉलम जैसे पहले किया था वैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में जब इंटू किया जाएगा, इधर आगे बढ़ना होगा, इधर नीचे आना होगा, तो बीच बीच साइन प्लस होगा। हाँ, इन दोनों के इंटू जब करेंगे प्लस माइनस का तो माइनस रख सकते हैं, होगा ही। -2 इंटू 0 0 आ गया, फिर 1 इंटू 3 तो ये 3 आ जाएगा, और 4 इंटू करेंगे तो ये माइनस का 8 हो गया। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो -2 इंटू 0 0 हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में इंटू करेंगे तो -2 प्लस का 0 प्लस का 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू होगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम इंटू करेंगे, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 का -2 इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसका इंटू यहाँ पर करेंगे, यानी सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में इंटू करेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 3 हो जाएगा, और सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस का 0 प्लस का ये 3 का 4 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 12। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ना है, यहाँ नीचे जाना है। -5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो गया, और 14 इंटू 2 माइनस का 28 हो जाएगा। अब इसका इंटू यहाँ पर करना है, यानी थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम में लिखेंगे, -5 इंटू 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 14 इंटू 1 14 हो गया। इस थर्ड रो का थर्ड कॉलम में इंटू करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आएगा, -5 का 1 में इंटू हो गया, माइनस का 5 मिल गया, हमको लिख दिया। फिर 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 14 इंटू यहाँ पर करना होगा 4 करना होगा, जो कि 56 आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करके मतलब इनका डिफरेंस लिखना होगा, तो हमें ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, ए क्यूब हमको मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आ गया है, आ चुका है -5। फर्स्ट वाले में देखिए ये माइनस का ये 5 है, और ये 5 हो जाएगा ओनली, और 16 में से 2 माइनस किया 14 हो गया, एंड इनका डिफरेंस आ जाएगा -3, ये ऐड होके 4 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ये -13 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, और ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी 51 हो जाएगी। जी हमारे ए क्यूब की वैल्यू हमारी आ चुकी है।
अब यहाँ पर ए क्यूब जो हमने फाइंड कर लिया है, तो सारी वैल्यू हमारे इक्वेशन 1 के लिए आ चुकी हैं। तो यहाँ रख के लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर देखते हैं अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। बस हमें इस इक्वेशन नंबर 1 के लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिए, वो है ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 5i। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड था, उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इसको 0 के बराबर यानी राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। सबसे पहले तो ए क्यूब की वैल्यू जो हमारे पास लिखी हुई है इसको नोट कर देंगे। -5 5 14 माइनस का 3 4 एंड 15 एंड -13 19 एंड 51। ये तो हो गया ए क्यूब की वैल्यू। उसके बाद -5 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। माइनस का 2 1 4 एंड 3 1 3 -5 5 है 14। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है प्लस का 6 और ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी थी, यानी 0 0 1 और 3 1 0 एंड माइनस का 2 1 4। तो ये वैल्यू हमें दे रखी थी, उसको हमने यहाँ पर नोट किया। अभी 6a तक बचा, माइनस का 5i और करना है। आई का मतलब 3a जो था वो 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट थी मैट्रिक्स से, सॉरी। तो 3 ऑर्डर का यहाँ पर मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो 1 बाकी एलिमेंट 0, यहाँ पर बीच में 1 बाकी एलिमेंट 0। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे 1 1 होंगे, बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है थर्ड ऑर्डर की। कैपिटल आई लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जो नंबर बाहर हैं इस मैट्रिक्स के -5 हैं जैसे कि, तो यहाँ पर 6 हैं प्लस के, तो ये 5, इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई पहले अंदर कर देते हैं और उसके बाद जो है इनको सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स को हम एज इट लिख देंगे अगले पेज पर। ये वैल्यू जो चल रही है लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 का, राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर शुरू में लिखा था -5 5 14 -3 4 15 -13 19 और 51। उसके बाद इस माइनस को बाहर रहने देते हैं और 5 का अंदर मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में कर लेते हैं। तो 5 का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 10, और 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 में क्या तो 20 हो गया। इसी तरीके से ये 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 में इंटू किया माइनस का 25, फिर ये 25 और 14 में करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। और फिर 6 का मल्टीप्लिकेशन भी करना है हमको हर एक एलिमेंट में। तो 6 का एलिमेंट हर एक एलिमेंट में ये करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 6 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 6 हो गया और 0 हो जाएगा। देख लीजिएगा आप, मैट्रिक्स है उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 12 हो जाएगा यहाँ पर 6 का इंटू, क्योंकि बाहर अगर कोई नंबर होता है मैट्रिक्स में ले जाते हैं, हर एक एलिमेंट में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। अब लास्ट और रह गया, इस 5 का भी इंटू करेंगे, माइनस बाहर रहने देंगे, 5 का इंटू करेंगे तो 5 0 0, और लीडिंग डायगोनल में 1 है उसमें 5 का इंटू हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट तो 0 हैं। अब इनको देख रहे हैं कि प्लस माइनस करना है, एक ही बार में भी कर सकते हैं इसको, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। एक मैट्रिक्स बना लेंगे और फिर सारे एलिमेंट प्लस माइनस कर देंगे इसके अकॉर्डिंग जैसे कि दे रखा है। तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट माइनस का 5 लिख लेंगे, उसके बाद इसी प्लेस पर जो है -10 है, लेकिन उसे माइनस करना है, हमें माइनस करना है माइनस का 10 को, उसके बाद ये प्लस करना है इस 0 को, प्लस करना है 0 को, और माइनस करना है इस 5 को, माइनस करना है। तो ये इस एक एलिमेंट आ गया, और इसके बाद में हम इस सेकंड प्लेस को लिखेंगे, यानी सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को लिखेंगे। 5 है और इसमें ऐड कर माइनस करना है हमें, ये वाला 5 एलिमेंट माइनस करना है, और फिर इसका 0 प्लस करना है, और फिर इसका 0 माइनस करना है, यहाँ पर 0 माइनस करेंगे, और फिर इस वाले प्लेस पर यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट है 14, और इसमें माइनस का इंटू हो जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का ये 0 है तो माइनस का 0 हो गया। तो ये सारे एलिमेंट हो गए फर्स्ट रो के। अब सेकंड रो का एलिमेंट ये वाला जो है फर्स्ट कॉलम में उन एलिमेंट्स को लिखेंगे सभी मैट्रिक्स के विद साइन, ये साइन इसका माइनस भी लिखेंगे
और ये -15 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 18 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये फिर माइनस यहाँ पर 0 है तो ये माइनस का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला एलिमेंट है जो बिल्कुल बीचों बीच में है, यानी 4 और माइनस के 5 और यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस के 5 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है 15। उसके बाद इसमें है माइनस का 15 है, यहाँ पर माइनस का 15 और ये प्लस का 0 है यहाँ पर, और ये माइनस का 0 है तो उसको लिख दिया। अब थर्ड रो के हमें एलिमेंट को लिखना है। फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट सबसे पहले उसे लिखेंगे, -13 है और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं आप 25, और ये फिर -12 है, और ये यहाँ पर 0 है जो कि माइनस करना है। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट है 19 है, और ये माइनस का हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस का लिखना है 6 लिखना है, यहाँ पर प्लस का 6 और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 0। अब हमारा लास्ट एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये 51 है, प्लस का माइनस का 70 है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 70 और प्लस का है 24, प्लस का ये 24 और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 5। अब देखना है कि सब वैल्यू 0 होने चाहिए। ये देखिए प्लस का 10 हो जाएगी और -5 -10 तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू तो 0 हो गई। ये +5 -5 कैंसिल, ये पहले से दोनों 0 थे तो पूरी वैल्यू ये भी 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर ये 14 और 6 प्लस के हैं तो दोनों ऐड होकर 20 प्लस के और 20 माइनस के कैंसिल होकर 0 आ गए। ये 3 और 15 दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस के 18 और प्लस के 18 कैंसिल होकर 0 हो गए। और देखिए यहाँ पर ये 6 और 4 10 हो जाएंगे प्लस के, और -5 माइनस के 10 ये भी सम इनका 0 हो जाएगा। प्लस ये 15 प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो गए। और देखेंगे 13 और 12 माइनस के हैं तो ये माइनस को 25 प्लस का 25 पहले से 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट 0 आ गए, और जिस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसको हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि इक्वेशन नंबर 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड था a³ माइनस का 5a² प्लस का 6a माइनस 5ai बराबर 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया, यानी केले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखना चाहे एक लाइन में लिख सकते हैं, हैंस केले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। अब इसमें हमें फाइंड करना था a इनवर्स की वैल्यू, तो इससे ही निकल आएगा, इससे ही फाइंड हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 डाल रहे हैं। अगर आपको a इनवर्स निकालना है पूरे इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो a इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन में करना है। और तो उससे पहले अगर आप चाहें तो इसमें हम 5i की वैल्यू को निकाल लें इक्वेशन नंबर 1 से या 2 से कह सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से पहले तो हम चाहेंगे कि 5i इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 5i हो जाएगा प्लस का, और बाकी ये बचेगा जो कि है a³ माइनस का 5a² प्लस का 6a, ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर हम i की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 हो जाएगा a³ और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ओनली a² बचेगा और ये 6/5 आ जाएगा a की वैल्यू। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स का ताकि हम a इनवर्स को फाइंड कर सकें। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स y a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर मालूम है कि a इनवर्स में जब i से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, यानी a इनवर्स हो जाएगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, रफ पे अपने करके दिखाया, हम जो इनटू करके दिखाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो a इनवर्स आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 1/5 था और a³ था, और a³ में जब हम a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर इसकी कम हो जाएगी, सिर्फ 2 पावर बचेंगे, यानी a² बचेगा। तो यहाँ पर a² आ गया, उसके बाद माइनस था और a² था, तो इस a² में जब माइनस a से इंटू करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी a² की, तो एक पावर बचेगी, यानी a बचेगा। उसके बाद वाला टर्म है 6/5, और यहाँ पर लिखा हुआ था a लिखा था,
और हम लोग जानते हैं कि ए मैट्रिक्स में अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाता है। तो यहाँ पर जब हम ए इनवर्स से इंटू करेंगे तो ये इस फार्मूले से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी, यानी ये आई के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ए इनवर्स निकालना है तो इसका यूज़ करते हुए जो केयरलेमैटर थ्योरम के का यूज़ करते हुए हमें मिला है, इससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ए स्क्वायर हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ए वैल्यू दे रखी थी, आई मालूम है हमें, तो इनवर्स निकाल सकते हैं। तो 1/5 ए स्क्वायर की वैल्यू पीछे से हम नोट कर देंगे, जो कि थी -2 1 4 3 1 3 -5 5 और 14। उसके बाद ए है, ए की वैल्यू को देख लीजिए, पीछे हमें जो सवाल में दे रखी थी ए की वैल्यू वो लिख देंगे, जो कि है 0 0 1 0 0 1 एंड 3 1 0 एंड -2 1 4। तो ये वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 6/5 आई है, आई का मतलब मालूम ही है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके लीडिंग डायगोनल में 1 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस 5 का 1/5 का अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, इधर 6/5 का हर एक एलिमेंट में इंटू करना है, फिर ये इसमें से ये माइनस करके ये प्लस करना होगा मैट्रिक्स। बस लास्ट कुछ स्टेप्स बाकी रह गई हैं, तो इसे आप कर सकते हैं अपने आप से। तो ये वैल्यू 1/5 का हर एक एलिमेंट में इंटू करके हम अगली मैट्रिक्स यहाँ पर नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो -2/5 1/5 4/5 और 3/5 1/5 3/5। ये अपान 5 होगा, कैंसिल होकर देगा 1 टाइम्स, ऐसे यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, ये 14/5। फिर उसके बाद ये सेकंड वाला है, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको एज इट नोट कर देंगे इसको, क्योंकि हमें किसी बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है इसके अंदर। तो पहला काम तो हम यही कर रहे हैं कि जो भी बाहर का नंबर है उसका हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस 6/5 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने पर 6/5 0 0 सिर्फ लीडिंग डायगोनल में यहाँ पर आएगा, क्योंकि लीडिंग डायगोनल में ही 0 नहीं, बाकी तो सारे 0 हैं। 6/5 आ गया सभी में। अब इनको प्लस माइनस करना होगा एक ही स्टेप में, अब हो जाएगा ए इनवर्स। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करना होगा, यानी माइनस जो 2/5 है इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा सबसे पहले तो 0 माइनस हो जाएगा और प्लस होगा इस जगह पर 6/5, तो उसको हमने 6/5 को लिख दिया। ऐसे ही हर एक सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट 1/5 है यहाँ पर, उसको लिखेंगे, फिर -0 करना होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, और फिर इस एलिमेंट को लिखेंगे जो कि 4/5 है, इसमें से माइनस करना होगा 1 को और फिर इसमें प्लस करना होगा 0 को। ऐसे ही हम सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट के साथ में भी करेंगे, यानी 3/5 माइनस का 3 करना है, प्लस का 0 करना है, 1/5 माइनस का 1 करना है, प्लस का 6/5 करना है, एंड 3/5 और माइनस का 0 प्लस का 0 करना है, माइनस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 0 1 और माइनस का 1 प्लस का 0 14/5 और माइनस का 4 डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा हमने यहाँ पर, और प्लस का 6/5 जो थे एलिमेंट उनको किया है। अब यहाँ पर आसानी से हम लोग देख सकते हैं ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, कि ये जो एलिमेंट हैं क्योंकि बेस सेम है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, यानी 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4/5 बचेगा, प्लस का 4/5 आ गया। इसमें 1/5 आ रहा है, यहाँ पर 1/5 आ गया ये, और 4/5 में से माइनस करेंगे तो जब 1 को 1/1 करके एलसीएम लेंगे तो 5 इधर पहुँचेगा, 4 में से 5 माइनस होगा तो -1 बचेगा, यानी -1/5 बचेगा। अब इसमें एलसीएम लेंगे अपान 1 करके 5, तो 15 हो जाएगा माइनस का, और 3 प्लस का होगा तो माइनस का बचेगा 12 अपान में, तो 5 है ही। अब इनमें इन दोनों को पहले देख लें, तो इसमें सेम एलसीएम है, 5 है तो 7/5 हो गया, और फिर एलसीएम लेंगे इसमें, और एलसीएम लेंगे इसमें 5 माइनस हो जाएगा 7 में से, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो ये तो इसमें कुछ करना नहीं, 0 0 है, 3 5 है सिर्फ, और ये डिफरेंस माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। पिछली स्टेप में ये गलती सुधार कर लेंगे हम लोग, ये थोड़ा जल्दी में लिख दिया था।
ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट -1 सही लिखा हुआ है। इस वाले मैट्रिक्स का ये एलिमेंट थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि माइनस से भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये एलिमेंट सही लिखा हुआ है। तो इनका डिफरेंस जो है प्लस का 1 आ चुका है, और ये डिफरेंस इनका 0 है। 1 में से 1 माइनस करेंगे और अपान में सेम है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लें। तो ये 14 और 6 20/5 है। 20/5 मीन्स 4, प्लस का 4 और -4 कैंसिल होकर 0 आ गया। इस तरीके से ए इनवर्स हमारा आ चुका है। ए मैट्रिक्स जो दे रखी थी उसका इन्वर्स आ गया, जो कि एक यूनिक वैल्यू होती है, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है। और हमने इसको फाइंड किया है केले-मिल्टन थ्योरम के यूज़ करते हुए, यानी केले-मिल्टन थ्योरम से हमने इसको फाइंड किया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।